दिन भी नहीं लगेंगे, घंटों लगेंगे पाकिस्तान ये बांग्लादेश की ऐसी तैसी करने के लिए। अब पानी सर के ऊपर गुजर रहा है और इससे ज्यादा अगर इन्होंने हरकत करी तो मोहम्मद यूनुस को तो अपने बस्ते पैक कर लेने चाहिए। अगर ये बाज नहीं आया, इसने कंट्रोल में नहीं लिया और अराजकता को जानबूझ के फैला फैला के भारत के खिलाफ उन्माद खड़ा करने की कोशिश अगर खत्म नहीं करी तो इसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मुंह मसूर की दाल, 2 टके की इस मुल्क में इतनी ताकत नहीं कि अपने आप को बचा सके। 14 दिन में हमने पूरा बांग्लादेश कैप्चर कर लिया था, शामिल ढाका की राजधानी, जहां पे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। उस्मान हाडी का छोटा भाई बोल रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने मरवाया है इलेक्शंस को टलवाने के लिए। हमारी चिकन नेक को थ्रेटन कर रहे हैं। इनकी अपनी 2 चिकन नेक है। एक तो हिली डिस्ट्रिक्ट में है जो चिकन नेक, जो कि आपका रांगपुर राजशाही डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो अंगूठा निकलता है भारत की तरफ, भारत उसे काट सकता है। 14 घंटे नहीं लगेंगे हमको, 14 दिन लगे थे पूरे बांग्लादेश को कैप्चर करने। 14 घंटे क्या, 4 घंटे नहीं लगेंगे ये अंगूठा काट देने के लिए। दूसरा इनका वो चट्टोग्राम का वो है जहाँ पे त्रिपुरा की साइड पे, उसको जहाँ पे एक और चिकन नेक इनकी बनती है, ठीक है ना। तो 2 चिकन नेक तो जो इस मुर्गी के 2 पर हैं वो तो आप काट देंगे तो फड़फड़ाती रहेगी ये ऐसे ये बांग्लादेश, ठीक है ना। और हमें कोई घंटों लगेंगे, दिन भी नहीं लगेंगे, घंटों लगेंगे पाकिस्तान ये बांग्लादेश की ऐसी तैसी करने के लिए। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, जिस प्रकार से दीप चंद्र दास की हत्या की गई और चिकन नेक को अलग काट देने की धमकियां लगातार दी जा रही हैं, इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले तो आपने हमें समय दिया। और क्या कुछ कहेंगे, ये जो आपने भी 1971 के समय में ही, जब जितना हमने पढ़ा है कि आपने फौज ज्वाइन की थी और 1971 का युद्ध भी आपने देखा है अपनी आंखों के सामने, क्या कहेंगे ये बांग्लादेश जो हमारे सामने पैदा हुआ और आज हम ही को धमकी दे रहा है? हमारे सामने पैदा नहीं हुआ, हमने पैदा किया। मैं उस युद्ध में शरीक था जिसमें कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बाहुबल के जोर पे एक नए देश का निर्माण किया। बांग्लादेश की हालत खस्ता थी उस वक़्त। पाकिस्तान की पंजाबी फौज ने इनकी 3 मिलियन बांग्लादेशी जान से मार डाले थे। 1 मिलियन बांग्लादेशी औरतों का सामूहिक बलात्कार किया था और कोई 10 मिलियन यानी 10 करोड़ के करीब इन्होंने उठा के भारत में धकेल दिए थे एज रिफ्यूजीज। और तब परेशान होके हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम उन रिफ्यूजीज को वापस ऐसी कंडीशंस क्रिएट करें कि वो रिफ्यूजीज वापस जा सकें बांग्लादेश में, और हमने किया। और उस वक़्त मुक्ति योद्धा थे जो लड़े अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने देश के डिफेंस के लिए। और उस वक़्त ऐसे कमीने लोग भी थे जैसे कि आपके रज़ाकार, ये जमायते इस्लामी वाले, जो कि पाकिस्तान की फ़ौज को औरतें सप्लाई कर रहे हैं। आज वो बड़े वहाँ के तानाशाह बन के घूम रहे हैं, रूलर बन के घूम रहे हैं बांग्लादेश में। और मतलब जो कुछ हमने हासिल किया था बांग्लादेश के युद्ध में, उसको अंडू करने की कोशिश की गई है। इसके पीछे हाथ है अमेरिका की CIA का, इसके पीछे हाथ है पाकिस्तान की ISI का, जमायते इस्लामी के गुंडों का, ठीक है। जमाते इस्लामी का, आप जिन्हें आप गुंडे कह रहे हैं, वो लोग तो कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश को परिवर्तित करके रख देंगे, ये लोग बांग्लादेश को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नहीं, बकवास करना दूसरी चीज है। जमीन पे क्या हो रहा है, अपनी हसीना वाजिद के टाइम कम से कम वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी। उनका जो पर कैपिटा GDP इनकम था वो पाकिस्तान के GDP पर कैपिटा से ऊपर चला गया था, भारत के भी ऊपर चला गया था एक बार। बड़ा वहाँ पे अच्छा सुकून चैन की लोग जिंदगी जी रहे थे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही थी। और जब से इन्होंने ये तमाशा किया है पिछली जुलाई में, हुआ क्या है बांग्लादेश में? गदर, उपद्रव, उन्माद, कत्लो गारत, खूना खच्चर, उसके सिवा और क्या देखा है आपने? टोटल एनार्की,
टोटल एनार्की, मतलब जिहादी एनार्की। नहीं साहब, हमको जिहादी एनार्की? हाँ, बिल्कुल जिहादी एनार्की। और कौन सी एनार्की? क्योंकि ज़्यादातर ये जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको मार रहे हैं। अभी फिर किलिंग्स हुई हैं, मॉब लिंचिंग्स हुई हैं, टारगेट किए जा रहे हैं वहाँ के हिंदूज, वहाँ के क्रिश्चियंस, वहाँ के बुद्धिस्ट। सो ये तमाशा कब तक चलेगा? और ऊपर से ये मुंह मसूर की दाल, 2 टके की इस मुल्क में इतनी ताकत नहीं कि अपने आप को बचा सके, मॉब वायलेंस से बचा सके। अराकान नेशनल आर्मी ने धोके रख दिया था इनको, और अब ये लोग जो हैं ये हुंकार भर रहे हैं, वॉर डांस कर रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं कि साहब हम 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं उनको कब्जा कर लेंगे, हम बिहार पे कब्जा कर लेंगे, हम बांग्लादेश पे कब्जा, क्या कहते हैं, बिहार पे कब्जा कर लेंगे। बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और 7 सिस्टर्स कह रहे ये हमारा ग्रेटर बांग्लादेश होगा। और जो वहां के इस वक्त के प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने अपने हाथ में नक्शा तक लिया था उसका, जब उनको दिया जा रहा था उन्होंने पकड़ लिया। कोई डिप्लोमेसी उस टाइम पे उन्हें नजर नहीं आई। तो अब वक्त आ गया है कि इनको अच्छा खासा करारा सबक सिखाना पड़ेगा। देखिए, 14 दिन में हमने पूरा बांग्लादेश कैप्चर कर लिया था, शामिल ढाका की राजधानी, जहां पे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। ठीक है साहब। और वो भी दौर हमने अपनी आंखों से देखा है, जबकि जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाल जुर्रत, सितारा पाकिस्तान इत्यादि इत्यादि, वो बच्चे जैसे फपक के रो रहा था, अपनी पिस्टल हैंड ओवर कर रहा था ये लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को। ठीक है, तो वो दौर हमने देखा है। और हमने देखा है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने सीआईए के साथ मिलकर क्या हाल किया है इस मुल्क का। वो कह रहे हैं कि आज के समय का भारत जो है बेहद कमजोर हो चुका है। उधर से पाकिस्तान हमें घेरेगा, इधर से बांग्लादेश घेरेगा, क्योंकि इनके पास चाइना की भी पावर है, पीछे से वो कह रहे हैं अमेरिका भी हमारा साथ दे रहा है। तो इस वक्त भारत की कोई स्थिति है नहीं बांग्लादेश के सामने में, उनका ये कहना है। डायरेक्ट, मतलब वो कह रहे हैं कि एक समय पे जो डायरेक्ट एक्शन डे पश्चिम बंगाल में देखा था, उसी प्रकार का कुछ दोबारा दिखाने का हम काम करेंगे अगर शेख हसीना वापस नहीं की। शेख हसीना वापस, इनको दे कैन फॉरगेट इट, शव इट अप देयर वेयर द सन डजंट शाइन। हाँ, शेख हसीना वापस मिल जाएगी। ये कोरे बकवास करने वाले हैं लोग हैं। एक कंपनी से ज़्यादा बड़ी लड़ाई इनकी फौज ने लड़ी नहीं। जो लड़े थे वो हमारे साथ जब मिलके मुक्ति योद्धा लड़े थे बेचारे, उनकी भी ऐसी तैसी कर दी है इन लोगों ने। ठीक है ना। और वो सारे जो दलाल दल्ले जो थे पाकिस्तान की फौज के, वो उचक उचक के चौधरी बन रहे हैं। तो इन्हीं बातें करना बड़ा आसान है, वॉर डांस भंगड़े करना बड़ा आसान है, लड़ना थोड़ा आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। मैंने बताया कि ये फौज अराकान नेशनल आर्मी से लड़ नहीं सकती, ये भारत की फौज से लड़ेगी। जिसको कहते हैं ना ये मुंह मसूर की दाल। और ये जो मोहम्मद यूनुस, ये पैराशूटेड, इसने ग्रामीण बैंक खोली थी साहब, वहाँ के मछुआरों को, गरीब किसानों को, वहाँ की बेचारी गरीब महिलाओं को हेल्प करने के लिए, माइक्रो फाइनेंस करने के लिए $6 लाख उनसे लूट कर इसने हिलरी क्लिंटन के इलेक्शन कैंपेन में दिए थे, जबकि वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लूट कर जी। उसको तो इस चीज के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ, कह रहे हैं मुझे नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। और पीस लाए ना ये बांग्लादेश के अंदर, नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ। ये हम जानते हैं कैसे लोगों को नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। उनको मार्क्से से अवार्ड दिया जाता है, पैसे खिलाए जाते हैं, और फिर वो अमेरिका से पैराशूट होके आते हैं यहाँ पे लीडर बनने, और कहते हैं कि साहब मैं लीगल टेंडर हूँ। अरे हाउ आर यू जस्टिफाइड? कौन सी इलेक्शन जीत के तू आया? और इलेक्शन के नाम पे नानी मर रही है। अब ये उसको मरवा दिया, ये हड्डी को, और भारत को ब्लेम करने की कोशिश कर रहा था। उस्मान हाडी को उसको मरवा दिया, इसने मराया, उसका छोटा भाई बोल रहा है। उस्मान हाडी का छोटा भाई बोल रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने मरवाया है इलेक्शंस को टलवाने के लिए, क्योंकि वो इलेक्शन टालना चाहता है। वो जानता है कि इलेक्शन में उसको 2 कौड़ी के वोट नहीं मिलेंगे।
ठीक है, मोहम्मद यूनुस को, तो वो टालने की कोशिश में लगा हुआ है और साथ में उसकी जो प्रोपेगेंडा मशीन है वो ब्लेम करना चाहती थी कि एक पंथ दो काज, हिंदुस्तान को भी ब्लेम कर दें और क्या कहते हैं ये और खुद भी बच जाए, बिल्कुल साफ पाक गंगा जल से धुले हुए तुलसी के पत्ते हैं। कमीनापन, इस आदमी ने अपने देश को बेच दिया। अमेरिका की क्या कहते हैं के अमेरिका के कंधों पे बैठ के पैराशूट होके ढाका आया राज करने, और 1.5 साल से, अब तकरीबन 1 साल हो रहा है राज कर रहा है, और ये हटने को नाम नहीं ले रहा, दफा होने को नाम नहीं ले रहा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी हम इसको वहां से अपने बस्ते बांध के भागते देखेंगे। इन सभी लोगों को जो इस वक्त बांग्लादेश पे कब्जा किया, जो इस वक्त बांग्लादेश पे नाजायज कब्जा किए हुए हैं, नाजायज कब्जा। एक और सवाल लूंगा साहब, हिंदुओं की जो टारगेट किलिंग इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रही है कि 6 साल की बच्ची को वहां पर जला करके मार दिया गया, उसके बाद एक और व्यक्ति को मॉब लिंच करके वहां पर पेड़ से लटका करके जब तक वो जीवित थे उसके बावजूद उनको जिंदा जला दिया गया, और सिर्फ इस शक के बिना पे कि उन्होंने पैगंबर साहब के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला है, जबकि ऐसा अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ है कि ऐसा उन्होंने कुछ कहा था। इस पर क्या कहेंगे कि टारगेट किलिंग्स जैसे पाकिस्तान में हमने देखा हिंदुओं की आबादी कम होते हुए, बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के भी कई ऐसे क्षेत्र है, 24 परगना जैसे, क्या ये भारत में भी प्रभावी होने वाला है? नहीं, भारत में प्रभावी होने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। अपने आप को एक टुकड़े में रखें तो ये बहुत होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये हमारी चिकन नेक को थ्रेटन कर रहे हैं। इनकी अपनी 2 चिकन नेक हैं। एक तो हिली डिस्ट्रिक्ट में है जो चिकन नेक, जो कि आपका रांगपुर राजशाही डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो अंगूठा निकलता है भारत की तरफ, भारत उसे काट सकता है। 14 घंटे नहीं लगेंगे हमको, 14 दिन लगे थे पूरे बांग्लादेश को कैप्चर करने। 14 घंटे क्या, 4 घंटे नहीं लगेंगे ये अंगूठा काट देने के लिए। दूसरा इनका वो चट्टोग्राम का वो है जहाँ पे त्रिपुरा की साइड पे, उसको जहाँ पे एक और चिकन नेक इनकी बनती है, ठीक है ना। तो 2 चिकन नेक तो जो इस मुर्गी के 2 पर हैं वो तो हम काट देंगे तो फड़फड़ाती रहेगी ये ऐसे ये बांग्लादेश, ठीक है ना। और हमें कोई घंटों लगेंगे, दिन भी नहीं लगेंगे, घंटों लगेंगे पाकिस्तान ये बांग्लादेश की ऐसी तैसी करने के लिए। ये असलियत जानते हैं, नाटक कर रहे हैं इस उम्मीद में कि भारत इन पे हमला करे, और ये दुनिया भर में जैसे फिलिस्तीनी रोते हैं ना, हाय मार दिया, नार नार नार, रुदाली शुरू हो जाती है, छाती पीटना शुरू हो जाते हैं कि मार दिया, बुली किया, ये किया, वो किया। तो तुम पंगे क्यों लेते हो? तुमको फिलिस्तीनियों को क्या जरूरत थी 1200 इजरायली बेचारे लड़के बच्चे मारने की, औरतों का बलात्कार करने की? ये वो उसमें तो बढ़ चढ़ के ये आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जब मार खाई, जब 1,70,000 इनके ठोक दिए हैं, तो दुनिया भर में रुदाली, हाय मार दिया, हाय पीट दिया, हाय जालिम इजराइल। इनका पूरा कहानी यही है कि हम प्रवोक करेंगे ताकि भारत गुस्से में आके मारे, और जब मारे तो हम दुनिया भर के सामने रोते पिटते जाएंगे, आंसू बहाएंगे कि हमें मार दिया, हम तो कमजोर देश हैं, भारत को जालिम दिखाने की, और भारत को जालिम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये नाटक इनका हम सब जानते हैं। लेकिन एक बात यह है कि आप ये तमाशा किसी हद तक बर्दाश्त कर लेंगे। अब पानी सर के ऊपर गुजर रहा है, और इससे ज़्यादा अगर इन्होंने हरकत करी तो मोहम्मद यूनुस को तो अपने बस्ते पैक कर लेने चाहिए। वेरी सिंपल, अभी से पैक करके रखे हुए हैं। अच्छा, वो रखे हुए हैं। और अगर ये बाज नहीं आया, इसने कंट्रोल में नहीं लिया, और अराजकता को जानबूझ के फैला के भारत के खिलाफ उन्माद खड़ा करने की कोशिश अगर खत्म नहीं करी, तो इसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है साहब, मोहम्मद यूनुस को और उसके जो साथ में जो ये चमचा ब्रिगेड है, ये पिम्प्स की ब्रिगेड, दल्लों की ब्रिगेड, जो कि अपने देश की औरतें पाकिस्तान की फौज को सप्लाई कर रही थी, ऐसे कमीने नीच दलाल दलों का ये जो राज वहाँ बन रहा है ना, इसकी तो हम अच्छी तरह से इसकी खबर लेंगे।
पिछले वर्ष भी सर हिंदू बहनों के साथ, बेटियों के साथ वहां पर बलात्कार हुआ और अब वो तस्वीरें फिर दोबारा देखने को मिल रही है कि हिंदू घरों को टारगेट करके उस पर पत्थर बरसा रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं। क्या आ रहे हैं और उसको वीडियो फैला रहे हैं जी। उसके वीडियो फैला रहे हैं। देखिए, नंबर एक तो सिर्फ है कि आपने कांड किया फिर छुपाने की कोशिश करी, आप कांड करके वीडियो फैला रहे हैं उकसाने के लिए कि आ बैल मुझे मार। तो फिर सांड है तो फिर वो अच्छी तरह से मार मारेगा। भारत की फौज अभी देखिए एक्सरसाइजेज चल रही हैं, हम कभी भी एक्सरसाइजेज को एक्चुअल कर सकते हैं, अगर एक्सरसाइजेस को एक्चुअल कर सकते हैं और कोई माई का लाल बीच में नहीं आ सकता, ना पाकिस्तान, ना चीन, ना अमेरिका। क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। ठीक है साहब, 1971 में भी अमेरिका ने 7th फ्लीट भेजी थी पाकिस्तान को बचाने के लिए, ईस्ट पाकिस्तान को। क्या क्या सिर सुहा कर लिया उन्होंने? क्या वो बचा पाए पाकिस्तान को? 2 टुकड़े हो गए थे। तब हो सकते हैं, आज फिर हो सकते हैं, आज फिर हो सकते हैं। ये सोच समझ के चलना चाहिए। आप 3 तरफ से भारत से घिरे हैं, पानी भारत से आता है, अनाज, अन्न, सब्जी, चावल, दाल भारत से आती है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री आपकी, सारा रॉ मटेरियल भारत से आता है, और तुम पंगे ले रहे हो भारत के साथ। तो ये तो अपनी मौत बुलाने की बात है। कहते जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो ये जो आपके पैराशूटेड मोहम्मद यूनुस साहब, सेल्फ स्टाइल्ड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, CEO वगैरह वगैरह, ये बकवासबाजी काफ़ी इसने कर ली तमाशा, दुनिया ने भी देख लिया। सिवाय अराजकता फैलाने के, सिवाय केओस फैलाने के तुमने कुछ नहीं किया। जो अच्छी खासी इकोनॉमी चल रही थी उसका भट्टा बिठा दिया, डुबो दिया उसको, और कंगाली के हाल पे ये बांग्लादेशी हैं। और अगर भारत को खतरा है तो केवल एक, कि इसकी कंगाल आबादी जिसे 2 रोज की रोटी नहीं मिलेगी, वो फेंस तोड़ तोड़ के आएगी यहाँ से, साहब खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। एक अंतिम सवाल साहब मेरा, कि अभी आप देख रहे होंगे कि जो भी ये बांग्लादेश में इशू चल रहा है, हमारे देश में कई ऐसे लोगों के भी इस वक्त चेहरे साफ तरीके से नजर आ रहे हैं जो 7 समंदर दूर फिलिस्तीन पे तो रोते हैं, लेकिन आज जब आपके पड़ोसी मुल्क में एक हिंदू को जला करके मार दिया गया, उसके ऊपर किसी की कोई टिप्पणी नहीं आती। उनको लेकर के क्या साहब? ये जो है, जब जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब फिलिस्तीन की कोई कहानी आती है तो ऐसे रो रो के अपनी क्या कहते हैं बाल्टियां भर देते हैं आंसुओं से। मैंने बोला ना, रुदाली, प्रोफेशनल रुदाली। ये लेफ्टिस्ट ब्रिगेड जो है प्रोफेशनल रुदाली, अमेरिका में रो रहे, यूरोप में रो रहे, और उसके बाद क्या कर रहे? जब इनको पनाह दी जाए तो उसके बाद ये कौन सी भोंडी भैंडी बीच जो थी ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे ही जाके मार रहे। पहले तो हमें रेफ्यूज दो, हम रेफ्यूजी, हमारी हालत खस्ता, हमको प्लीज शरण दीजिए, और एक बार शरण दे दो तो हम शरिया लगाएंगे। अबे तेरे बाप का राज है, शरिया लगाएगा तू, उस देश में कंट्रोल करेगा जाके और तानाशाही दिखाएगा। रोते पिटते भीख मांगते वहाँ जब वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ जाके ब्रीडिंग करते हैं लाइक रैबिट्स। ठीक है, और उसके बाद फिर ये हम तो इस देश पे फतह करेंगे, यहाँ पे सब औरतों को बुर्का पहनाएंगे, शामिल अंग्रेज औरतों को। तो अब ये अंग्रेजों का अपना शौक है, अगर वो ऐसे लोगों को घर बुला बुला के पालना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। वो इनको आउटब्रीड करेंगे और इनको इनके ही घर से बेदखल करेंगे वो कल परसों। अच्छा सर, हमारे देश में भी कई ऐसे एरिया हैं, जैसे अगर महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको बांग्लादेशी बस्तियाँ दिखेंगी। पड़ोस में दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको बांग्लादेशी बस्तियाँ देखने को मिलेंगी। जगह जगह यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बांग्लादेशी बस्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये तो भारत की भी स्थिति बनाने का प्रयास है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड 40% राइज इन द मुस्लिम पॉपुलेशन हुआ है कई स्थानों पे, विच इज नॉन ऑर्गेनिक, which cannot happen organically. It's not by your birth rate has gone up. How much can it go up? ठीक है, how much can the fertility rate go up? So quite obviously it is because of infiltration, it is because of illegal migration कि ये जो है ये population ratios inverse हो रही हैं। तो भारत ने भी अब एक्शन लेना शुरू किया है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया है, मिसाल सेट करी है, उठाओ पकड़ो रोल अप करो वापस भेजो। तो अब वो काम शुरू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका
समय देने के लिए। तो आपने देखा ये हमारे साथ मेजर जनरल जेटी बख्शी साहब थे, जिन्होंने अपने हिस्से की बात रखी। बांग्लादेश में हो रहे जो कुछ भी हो रहा था उसको लेकर के आपके हिस्से की राय क्या है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह है। अपने हिस्से की राय बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।